नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक डरावनी कहानी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हमेशा की तरह यही उम्मीद करूँगा कि आप लोग जैसे भी हो मस्त हो। चलिए कहानी पर आते हैं। पर कहानी शुरू करने से पहले मैं यही कहना चाहता हूँ हमेशा की तरह कि कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कहानी कैसी लगी। कहानी पर आते हैं, 2 बार बोल दिया मैंने, है ना। चलो तो कहानी पर आ ही जाते हैं। ये कहानी है 3 स्टूडेंट्स की जिन्होंने पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लिया था। और ये जो पॉलिटेक्निक कॉलेज था ना, बिल्कुल डरावना नहीं था, एकदम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वहाँ पे बिल्कुल नहीं होती थी। तो आप लोग ये तो सोचना ही मत कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में भूत आ गया। गौरव, अमित और धीरज, इन तीनों बच्चों के नाम हैं और ये कहानी है सन 2016 की। गौरव, अमित और धीरज जो हैं ये छिंदवाड़ा के पास एक गांव में रहते थे और इनकी हरकतें मैं आपको बता दूं कि इनके जो पापा मम्मी हैं ये सब किसान जो होते हैं ना, उनकी फैमिली से बिलोंग करते थे। मतलब इनके पापा मम्मी खेती किसानी करते थे। और गौरव, अमित और धीरज अपने घर में, मतलब ये कह सकते हैं कि इन तीनों में धीरज ही जो था एक सीधा साधा शरीफ बच्चा था। बाकी गौरव और अमित, इनके दिमाग में ना हमेशा कोई ना कोई खिचड़ी, कुछ ख्याली पुलाव पकते रहते थे कि भाई इधर चलते हैं, उधर चलते हैं, ये मस्ती करते हैं, वो मस्ती करते हैं। तो इनकी ये सब मस्तियाँ चलते रहती है, बचपन अच्छे से बीत जाता है और ये लोग 10th क्लास पास कर जाते हैं। लेकिन ना बचपन से ही देखते आ रहे थे कि भैया जो भी भाई लोग अपने 12th पास करके पढ़ाई करने गांव से बाहर जाते हैं, छिंदवाड़ा इनके लिए, मतलब छिंदवाड़ा के पास जो गांव था ना, इनके लिए मतलब छिंदवाड़ा जाना मतलब किसी मेट्रो सिटी, बॉम्बे, दिल्ली जैसी जगह जाना होता था। छिंदवाड़ा इतना अच्छा लगता था इन्हें। और सिंपल सी बात है, अगर आप बचपन से गांव के ही माहौल में पले बड़े हो तो आपके लिए, अब जैसा कि आजकल का टाइम है, टीवी पर सब लोग देखते हैं कि शहर कैसे होते हैं। तो ये तीनों भी ये देखते थे कि यार शहर की लाइफ कितनी अच्छी रहती होगी ना, कितना मज़ा आता होगा ना। तो ये लोग हमेशा सोचते थे कि यार हम भी 12th पास करने के बाद ना क्या करेंगे, हम लोग बढ़िया छिंदवाड़ा में अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेंगे और वहीं से पढ़ाई करेंगे, खूब मस्ती करेंगे। अब बचपन तो बचपन ही होता है, आदमी बचपन में यही सब सोचता है ना। वो सब बातें एक अलग मैटर रखती है, मतलब एक अलग चीज़ों में होती है कि मुझे ये बनना है, वो बनना है। हालांकि किसी को पता नहीं होता कि बड़े होकर क्या बनेंगे। हाँ, इंसान डिसाइड तो बहुत कुछ करता है। चलो मैं दूसरी बातों पे नहीं आता हूँ, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि इधर उधर की बातें बहुत करता है, कहानी पे नहीं आता है। कहानी ये है कि भैया धीरज, अमित और अपना गौरव, ये तीनों 10th पास करने के बाद बड़े अच्छे से सोच रहे होते हैं कि अब बस 2 साल उसके बाद हम लोग कॉलेज जाएंगे। तभी इन्हें पता चलता है कि इन्हीं की क्लास में साहिल नाम का एक लड़का जो होता है वो इन्हें मिलता है। पता नहीं चलता, इन्हें मिलता है साहिल गौरव, धीरज और अमित से, और बोलते हैं कि यार कैसा क्या है आगे का प्लान, मतलब पढ़ाई में कैसा क्या। तो इन्होंने वो अपने सब्जेक्ट सोच के रखे थे इन तीनों ने कि भाई हम तो कॉमर्स लेंगे। साहिल बोलता है कि यार मैं तो पॉलिटेक्निक के मैं एडमिशन ले रहा हूँ। तो धीरज, अमित बोलते हैं कि यार पॉलिटेक्निक में एडमिशन तो ले रहा है लेकिन फिर 11th 12th, अरे तो बोले नहीं दूंगा, पॉलिटेक्निक में एडमिशन लूँगा, उसके बाद फिर इंजीनियरिंग कर लूँगा। तो धीरज, अमित और अपना गौरव, इनके दिमाग में ये एक अच्छा आइडिया लगता है इनको कि यार बात तो सही है, अगर क्यों ना हम भी, क्योंकि 10th क्लास में इनके भी अच्छे परसेंट थे, तो अगर हम भी पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लें तो हमें भी बाहर की लाइफ एंजॉय करने का मौका मिल जाएगा। तो इन लोगों के दिमाग में जो साहिल भाई अपना देकर जाते हैं कि मैं तो पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले रहा हूँ वगैरह वगैरह, तो ये लोग अब एक अपना माइंड सेट कर चुके होते हैं कि हम भी लेते हैं यार एडमिशन और अब बाहर पढ़ेंगे, घर पे जाके बात करते हैं। ये लोग घर पे जाके अपना बताते हैं, बहुत मनाते हैं घर वालों को। तो घर वाले बोलते हैं चलो ठीक है, अगर इनके पॉलिटेक्निक में अच्छा स्कोर हो गया तो इनको इंजीनियरिंग में भी एडमिशन मिल जाएगा, अच्छा सा कॉलेज मिल जाएगा, फीस में थोड़ी वो मिल जाएगी, मतलब छूट मिल जाती है ना, जिनके ज़्यादा अच्छे परसेंटेज रहते हैं उनका हो जाता है एडमिशन। तो ऐसे ही कुछ इन्होंने अपने घर वालों को बताया और घर वाले मान गए। अब भैया क्या होता है, धीरज, अमित और गौरव तीनों का एडमिशन
छिंदवाड़ा के पास में ही, मतलब मेन छिंदवाड़ा में नहीं, छिंदवाड़ा के पास में ही। मैं जगह का नाम इसलिए नहीं बता रहा हूँ यार कि यार आप लोग समझदार हो, सब समझते हो, जगह का नाम पता करना आजकल गूगल के ज़माने में कोई बड़ी बात नहीं है। छिंदवाड़ा के आसपास पॉलिटेक्निक कॉलेज कितने हैं ये तो आप लोग भी जानते हैं यार। तो धीरज, अमित और गौरव बढ़िया से एडमिशन ले लेते हैं छिंदवाड़ा के पास में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में। और पॉलिटेक्निक में जैसे एडमिशन लेते ही इनका तो भैया बचपन का सपना पूरा हो गया कि यार अब तो मज़े ही मज़े लाइफ में, पढ़ाई भी कर रहे हैं ये लोग, पढ़ाई भी करते थे, मस्ती भी करते थे, लेकिन लाइफ को मतलब जो एक हम लोग नहीं, आजकल जब इंसान बड़ा हो जाता है, कॉलेज पास आउट हो जाता है, अगर काम धाम से लग गया तो अच्छी बात है, और अगर बेरोजगार रहा तो यही सोचता है ना कि कॉलेज के स्कूल के दिन कितने अच्छे थे। तो उन्हीं दिनों को ये लोग एंजॉय कर रहे थे। अब आप समझ गए कि इनकी लाइफ कितनी मस्त चल रही थी। अब क्या है, गौरव और अपना अमित, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि धीरज तो सीधा साधा बंदा है, लेकिन गौरव और अमित है ना, इनके दिमाग में ना खिचड़ी ख्याली पुलाव बनते रहती थी कि यार आज यहाँ चलेंगे घूमने, फिर अपन 2-4 दिन बाद जब वीकेंड आएगा तो फिर वहाँ चलेंगे घूमने, पूरा अपना क्षेत्र घूम लेंगे अपन, ऐसा घूमेंगे कि दिमाग से नक्शा बना दे अपन छिंदवाड़ा का और आसपास के गाँव का। तो ये लोग बहुत घूमने उमने भी जाया करते थे, पढ़ाई पे बराबर ध्यान दे रहे थे। ऐसा कोई ये मत समझना कि बहक गए थे, घर से बाहर निकले हैं तो शराब पीने लग गए होंगे, सिगरेट पीने लग गए होंगे, ऐसा कुछ नहीं यार। बच्चे थे, इनोसेंट से बच्चे थे और मस्ती मजाक सब चल रहा था इनका। ये अपनी सपनों की दुनिया जी रहे थे। जब लगभग इनका एक सेमेस्टर हो जाता है तो इन लोगों की एक अच्छी आदत थी, ये लोग स्टार्टिंग से रूम लेकर ही रहते थे। तो इनकी एक आदत ऐसी थी कि खाना खाने के बाद, क्योंकि गांव के माहौल में पले बड़े हैं, तो खाना खाने के बाद टहलने जाना, खेत तक घूम कर आना है ना, तो ये लोग रात में ना टहलते तो बहुत थे, मतलब खाना जल्दी खा के ये लोग अपना टहलने निकल जाते थे। और क्योंकि अब इनका कॉलेज छिंदवाड़ा से आउटर में, छिंदवाड़ा के आउटर में था, तो इन्हें वहीं आउटर में ही रूम भी लेना पड़ा था। तो भैया ये उस जगह में घूमते रहते थे अपना। अक्सर इनके घर से लगभग 1-1.5 किलोमीटर, मतलब अब ये देखो, इंसान पैदल चलते चलते ये तो नहीं देखता कि 1 किलोमीटर हो गया अब मैं वापस से आता हूँ, और ये तो बच्चे थे, इनके लिए 2-5 किलोमीटर चलना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो ये लोग ना टहलते रहते थे। लेकिन ना धीरज अक्सर 1-1.5-2 किलोमीटर के बाद इनके जो रूम के बाद में एक कब्रिस्तान आया करता था। तो उस कब्रिस्तान के आने के पहले ही ना धीरज अक्सर इन्हें टोक देता था कि चलो अब वापस चलते हैं यहाँ से। दरअसल धीरज को पता था कि आगे कब्रिस्तान है, और धीरज इन सब चीज़ों से डरता था। तो गौरव और अमित बोलते यार तू हमेशा साले यहाँ तक आता है, उसके बाद आगे नहीं जाने देता, आज तो हम आगे चलेंगे। अब गौरव और अमित ना जिद करके धीरज को आगे और टहलने के लिए ले जाते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं ये लोग, तो धीरज की हरकतें देखते हैं। धीरज बार बार कब्रिस्तान की तरफ देख रहा था और आगे पीछे देखते रहता है। तो गौरव और अमित को समझ में आ जाता है कि यार धीरज ना कब्रिस्तान से डरता है, भूत प्रेत आत्माओं से डरता है, चलना यार इसके मजे लेते, तभी साला ये अपने को जाने नहीं देता है। अपने को 1.5-2 किलोमीटर के बाद ही बोलते हैं चलो वापस चलते। ये पक्का इस कब्रिस्तान के चक्कर में हमें यहाँ आगे नहीं आने देता। तो गौरव अमित धीरज से पूछते हैं क्यों बे साले, तेरे को डर लगता है ना, सच्ची होता? धीरज बोलता है नहीं, मुझे क्यों डर लगेगा, और किस बात का डर लगेगा मुझे? गौरव अमित बोलते हैं ज़्यादा होशियार मत बन, हमको सब पता है, तो ये कब्रिस्तान के चक्कर में हम लोगों को यहाँ तक नहीं आने देता, समझे? अबे कुछ नहीं होता, कोई भूत प्रेत नहीं होता, काहे को डरता आजकल के ज़माने में? तूने कभी देखा है, अपन लोग इतने बड़े हो गए, आज तक कभी भूत देखा है, प्रेत देखा है? तो धीरज बोलता है यार गांव में तो बहुत कुछ हुआ था। अबे गांव में ये सब होते रहता है, अब अपन शहर में आ गए हैं, बड़े लोगों के बीच में रहते हैं, मतलब साइंस का ज़माना है यार, तू कहाँ लगा है, अपनी सोच बदल धीरज। ऐसा गौरव और अमित धीरज को समझाते। तो धीरज बोलता है कि देख यार, सोच बदलने की बात नहीं, जिस चीज़ पर मैं विश्वास करता हूँ तो करता हूँ। अगर मैं किसी के स्पेस को छेड़ना नहीं चाहता तो सही बात है ना, कब्रिस्तान के अंदर एक अलग दुनिया होती है मेरे दोस्तों, इसलिए हम उस दुनिया से जितना दूर रहें उतना ही अच्छा रहता है। इतने प्यार से समझाता है धीरज गौरव और अमित को, और गौरव और अमित धीरज पे बहुत बुरी तरीके से हंस पड़ते हैं कि यार तू ना चाचा बाबा मामा के ज़माने की बात कर रहा है,
कुछ नहीं होता, और तेरे को ज़्यादा डर लग रहा है ना तो तू रुक, हम दोनों अभी एक राउंड मार कर आते कब्रिस्तान से। धीरज बोलता है यार मैं मजाक कर रहा था कि ऐसी कोई दुनिया उनिया नहीं होती, पर तुम्हें ये सब प्रूफ करने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, चलो यार वापस चलते हैं। तो गौरव बोलता है नहीं 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 बेटा, अब तो तेरे को देखना पड़ेगा, तू रुक, अमित जा ज़रा कब्रिस्तान के अंदर से एक राउंड मार कर आ। तो अमित बोलता है मैं अकेले जाऊँ? तो गौरव बोलता है साले फट्टू, तू भी डरता है, एक काम करो तुम दोनों ना यहाँ पे रुको, मैं जाकर आता हूँ कब्रिस्तान का एक राउंड मार के। अमित बोलता है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जाने में, पर अब तू बोल रहा है तो तू जा। धीरज तब भी मना कर रहा होता है कि भाई मत जा, लेकिन गौरव तो गौरव है, और वो ना बहुत ही गंदा मजाक, मतलब ऐसी ऐसी बातें कहते हुए चले जाते हैं ना कब्रिस्तान के अंदर, जो कि मैं यहाँ पे आपको बोलकर बताना प्रेफर नहीं करूँगा। मैं मानता हूँ कि लोग नहीं मानते हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं, भूत प्रेत आत्माओं के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई चीज़, कोई इंसान, कोई शक्ति अगर आपको दिखाई नहीं दे रही तो आप उसका मजाक उड़ाएं। ऐसे तो भगवान भी हमें दिखाई नहीं देते हैं, पर क्या कभी आप उनका मजाक उड़ाते हैं? अरे बहुत डरता है इंसान ना, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि इंसान भगवान को भी ना डर के मानता है, जबकि भगवान तो हमारे दोस्त होते हैं। खैर इस विषय पर अभी कभी बाद में बात करेंगे, अभी आते हैं कहानी पर। तो गौरव ना बताते बताते चले जाता है, गौरव मतलब इन लोगों से बहस करता है कि यार तुम लोग रुको, मैं आता हूँ एक राउंड मार के। ये लोग रुक रहे होते हैं पर नहीं मानता गौरव अपना बात। गौरव निकल जाता है, गौरव जाता है, ये लोग गौरव को देख रहे हैं। कब्रिस्तान जो था ना, छोटा सा कब्रिस्तान नहीं था, काफ़ी लंबा चौड़ा कब्रिस्तान था। अब कुछ दूर तक तो धीरज और अमित को गौरव दिखाई दे रहा था, लेकिन ना रात के अंधेरे में कब गौरव, धीरज और अमित को दिखाई देना बंद हो जाता है, इन्हें खुद भी समझ में नहीं आता। ये लोग आवाज़ देते हैं, गौरव बस भाई प्रूफ कर दिया तूने, तू बहुत बलशाली है, बहादुर है, आजा भाई वापस, मजाक मत कर यार। गौरव को इनकी आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही है, तो आएगा कैसे? ये लोग गौरव का इंतज़ार कर रहे होते हैं, और इंतज़ार करते करते लगभग 35 मिनट हो जाते हैं, आधे घंटे के ऊपर हो गया है। गौरव को ऐसा क्या मिल गया कब्रिस्तान में? चलिए आइए देखते। अमित और धीरज ना धीरे धीरे अपने भाई, अपने दोस्त गौरव को ढूंढने के लिए कब्रिस्तान के अंदर चले जाते हैं। और कब्रिस्तान के अंदर ये लोग डरते डराते पहुंचते हैं। जैसे ही ये कब्रिस्तान के अंदर जाते हैं ना, इन्हें गौरव वापस आता हुआ दिखाई देता है, और गौरव को देखकर अमित और धीरज एकदम इससे पूछने लग जाते कि क्या कर रहा था इतनी देर से अंदर, तू पागल समझता है क्या, हम लोगों को डराना चाहता है क्या? ये लोग चिल्लाए जा रहे हैं, लेकिन गौरव इनकी बात पर ध्यान नहीं देता। और गौरव गेट के पास जाके पलटकर इन्हें देखता है, तो गौरव की आंखों में इन्हें कुछ अलग सी चमक दिखती है, जिसे देखकर अमित और धीरज दोनों डर जाते हैं और धीरे धीरे कदम पीछे लेने लगते हैं, मतलब ये कब्रिस्तान के और अंदर ही जाने लगते हैं। तभी ना इन्हें गौरव बोलता है कि अबे अंदर कहाँ जा रहे हो, अभी अंदर जाने में तुम लोगों को डर लग रहा था, अब मैं गेट पर आ गया हूँ तो सालो तुमको अंदर जाना है, कर क्या रहे हो? तभी ये लोग होश में आते हैं कि हाँ यार हम लोग अंदर क्यों जा रहे थे। गौरव तो ठीक है ना भाई, तेरी आंखों को क्या हुआ? मेरी आंखों को क्या होगा? तुम लोग भी ना साले खुद भी डरते हो और दूसरे को भी डराते हो। चलो कुछ नहीं है, कब्रिस्तान में भूत प्रेत रहते हैं, चलो। बस इतना कुछ होता है उस रात को। और ये लोग ना अपना हंसी मजाक करते हुए अपने रूम पर वापस चले आते हैं। नहीं, रास्ते में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि गौरव ने कुछ अजीब सी हरकतें करने लग गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन ना
उस दिन के बाद गौरव और अमित ये नोटिस करने लगे कि मतलब अमित और धीरज ये नोटिस करने लगे गौरव रात में ना उठकर बैठा रहता है। अब मैं ये आपको एक एक चीज़ बताने लग जाऊंगा कि रात के 2 बजे जब धीरज की आँख खुली टॉयलेट करने के लिए, तो धीरज टॉयलेट करके आया और आके जैसे ही लेट रहा था तभी उसकी नज़र पड़ती है गौरव पे। और धीरज बोलता है कि क्या हुआ, उठ के क्यों बैठा हुआ है, सो जाना, 2 बज रहे रात के। और ये बोलकर धीरज सो जाता है। उसके दूसरे दिन यही हादसा होता है अमित के साथ और अमित गौरव को बोलता है कि क्या हो गया, सोता क्यों नहीं है, सो जाना। ऐसे ये लोग दोनों नोटिस करने लगे कि रात में अक्सर ये 12 से 2, ढाई, 3 के बीच में, जिसे हम डेविल आवर्स के नाम से जानते हैं, उस समय गौरव अपने बेड पर उठकर बैठा रहता है। ये दोनों ये बात गौरव को ही बताते हैं, पर गौरव बोलता है यार मैं सोता हूँ तो सीधे मेरी नींद सुबह उठती है, खुलती है, तुम लोग कहाँ की कहाँ दे रहे हो यार। तो ये लोग भी सोचते हैं यार शायद नींद में ऐसा कर रहा होगा। लेकिन ना कुछ दिन बाद क्या होता है कि अमित और धीरज ना सुबह सोकर तो उठते हैं पर गौरव अपने बेड पर नहीं होता। ये लोग आवाज़ लगाते हैं इधर उधर, चाय की टपरी से लेके हर जगह ढूंढ मारते हैं, ढूंढ निकाल कि अपना दोस्त गया कहाँ यार, गौरव सुबह से गायब है। और इस बार जब ये गायब हुआ ना तो ना रात में धीरज की नींद खुली ना अमित की नींद खुली, तो इन लोगों को पता ही नहीं है कि गौरव कब गायब हुआ है, रात को उठ के गया है या सुबह सुबह किसी फ्रेंड के साथ चला गया है। पूरा दिन से लेके शाम हो जाती है, गौरव का कहीं पता नहीं चलता। ये लोग काफ़ी घबराए होते हैं। इनके कॉलेज के दूसरे दोस्त लोग भी गौरव को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन गौरव का कहीं पता नहीं चलता। अब क्योंकि सुबह से लेके शाम हो गई, रात हो गई, अब तक गौरव मिला नहीं है, तो ये लोग डर के जाते हैं पुलिस स्टेशन। और पुलिस वाले कहते हैं कि बेटा 24 घंटे के अंदर वो वापस नहीं आया तो हम करेंगे सर्च, हो सकता है कहीं चला गया हो, इधर उधर आ जाएगा। जैसे ये लोग पुलिस स्टेशन से वापस आ रहे होते हैं कि तभी ये लोग देखते हैं कि गौरव को एक भैया अपनी गोदी में उठाकर एक पेड़ के नीचे लेटा रहे होते हैं। और जैसे ही अमित और धीरज ये देखते हैं, वो दौड़ के आते हैं और बोलते हैं क्या हुआ गौरव, क्या हुआ भैया, इसे क्या हुआ। तो भैया बोलते हैं कि ये तुम्हारे साथ रहता है क्या। तो अमित बोलता है जी भैया, तुम्हारा दोस्त पागल हो गया है, पिछली कई रातों से ये कब्रिस्तान के गेट पर आके खड़ा रहता था, मैं इसे रोज़ भगाता था और कल रात को मेरी ड्यूटी नहीं थी, आज सुबह मुझे पता चला कि कब्रिस्तान पर एक लड़का है जो एक कब्र के ऊपर लेटा हुआ है। जाकर मैंने देखा तो ये बेहोश था। इसको दिन भर हमने होश में लाने की कोशिश करी, डॉक्टर को दिया, डॉक्टर ने बॉटल वॉटल सब लगाई, लेकिन इसे कुछ होश नहीं था और मैं इसको कब्रिस्तान में छोड़ भी नहीं सकता था, इसलिए मैं इसे लेकर यहाँ तक आया और मेरे हाथ दर्द होने लग गया तो मैंने इसे यहाँ रखा। और तुम लोग कैसे दोस्त हो, अपने दोस्त का ध्यान रखा करो ना, ये रात में इधर उधर घूमते रहता है। अमित और धीरज को समझ में नहीं आता। अमित और धीरज ये जो भैया होते हैं ना कब्रिस्तान के, जो गार्ड होते हैं, इनसे पूरी कहानी शेयर करते हैं कि भैया एक दिन हम लोग टहलने गए थे और ऐसी ऐसी बात हो गई और गौरव हमें प्रूफ करने के लिए कि वो बहुत समझदार है, बहादुर है, वो इस कब्रिस्तान का राउंड मारने गया था और आधा घंटे तक वो आया ही नहीं था और रिटर्न में हमें उसकी आंखों में अजीब सी चमक दिखी और उसके बाद से ही ये हरकतें चालू हुई है। तो जो चौकीदार भैया बोलते हैं कि बेटा हंसी मजाक की बात अलग होती है, लेकिन कई चीज़ों से ना हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को हमेशा ही समझाते रहता हूँ ना कि भैया इन सब चीज़ों को दूर से प्रणाम बोल दो और निकल जाओ ना, यही सब चीज़ें ये चौकीदार भैया गौरव को, अमित को और धीरज को समझाते, क्योंकि गौरव भाई तो अपने बेहोश पड़े ना, बहादुर आदमी है ये, भूत प्रेत आत्माएं कुछ होती ही नहीं है ना। अभी खेल चल रहा है गौरव भाई के साथ। खैर घबराने की कोई बात नहीं है।
जो चौकीदार भैया थे वो अमित को और धीरज को बोलते हैं इनके माता पिता को बुलाओ यहाँ। और इनके माता पिता आते हैं दूसरे दिन। गौरव को बीच बीच में होश आ रहा होता है लेकिन वो बेहोश हो जाता है। तो जो चौकीदार भैया है इनके माता पिता से मिलते हैं और गौरव के लिए जो भी पूजा पाठ या जो भी पंडित जी से, तांत्रिक जी से, जिससे भी मिले होंगे ना, ये बात अमित और धीरज को भी नहीं पता। ना ही इनके माँ बाप ने ठीक होने के बाद कभी गौरव से बात कही। बस चौकीदार भैया ने और इनके माँ बाप ने मिलके जो भी पूजा पाठ थी करवाई और गौरव को ठीक कराया। मतलब इस पैरानॉर्मल एंटिटी से, या कह सकते हैं भूत प्रेत आत्मा या जो भी काला साया गौरव के साथ जुड़ चुका था, उससे पीछा छुड़वाया इसके माँ बाप ने। अब वो पंडित जी ने किया, तांत्रिक जी ने किया, या जो चर्च के फादर होते हैं उन्होंने किया, ये वही लोग जानते हैं। लेकिन हाँ, इसके बाद से गौरव इन सब चीज़ों को सम्मान देता है। और हाँ, ये एकदम मानता भी नहीं है कि भूत प्रेत इतने भी होते होंगे, क्योंकि इसे उस फेस का कुछ टाइम याद ही नहीं है। कुछ धुंधली धुंधली यादें हैं इसके पास, लेकिन अधिकतर चीज़ें इसे याद नहीं है। ना ही अमित और धीरज कभी इसे कुछ याद करने को ऐसा बोलते हैं, है ना। तो ये थी कहानी अपने गौरव, धीरज और अमित की। छिंदवाड़ा के पास में पॉलिटेक्निक कॉलेज का मज़ा ले रहे थे लोग। हाँ, इसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि गौरव ने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी और वापस गांव अपने माता पिता के साथ चला गया। गौरव ने पॉलिटेक्निक कर ली है और डिग्री भी इसकी कंप्लीट हो गई है, या फिर होने वाली होगी, जो भी है। लेकिन इसका एक्सपीरियंस इसको लाइफ टाइम याद रहेगा। अगर दोस्तों ये कहानी किस्सा पसंद आया हो तो कमेंट करके मुझे बता देना। कहानी लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ये सब आप पे डिपेंड करता है। अच्छा लगे तो शेयर करना, है ना। बुरा लगे तो बता देना। तब तक बने रहे मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त अमन शुक्ला और अक्सर लाता रहूंगा डरावनी कहानियां। और एक और बात, अगर आपके पास ऐसा कोई किस्सा हो जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर देना या कमेंट करके बता देना। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा और फिर हम सुनाएंगे कहानियाँ। चलिए चलते हैं। धन्यवाद।